RPWD एक्ट 2016 होता क्या है, तो जिन अधिकारियों को ये पता नहीं वो हमसे वार्ता क्या करेंगे। लाठी चार्ज कर दे, पानी बरसा दे, गोली बरसा दे, हम लोग डटने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी हड़िया पीने यहाँ से चतरा चले गए सत्यानंद भोक्ता के यहाँ शादी में। क्या चाहती है सरकार? क्या हमारी और प्रशासन का भिड़ंत हो जाए, हम लोगों की लड़ाई हो जाए और इसमें राजनीतिक से क्या मुद्दा की बात होगी तो आत्मदाह भी करेंगे। हुई थी, प्रशासन आपको रोकी जान आगे बढ़ने से, उसके बाद किस तरह की वार्ता हुई? आप लोग CMO ऑफिस भी गए थे, वहाँ किस तरह की? ना वार्ता किसी तरह का नहीं हुआ है और अभी हम लोग उम्मीद में ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटम हम लोग देखे हैं 2 दिन का। अगर 2 दिन में वार्ता CM से कराएंगे, CMO अगर कराएगी तो हम लोग वार्ता करेंगे, अन्यथा किसी से वार्ता ना हुआ है और ना करेंगे। रही बात, कल जब हम लोग निकल रहे थे बहुत शांतिपूर्वक तरीके से निकले, लेकिन प्रशासन का एक अपना रोल है, अपनी जिम्मेदारी है। उन्होंने रोकने की कोशिश की, कुछ हमारे दिव्यांग उसमें घायल भी हुए, कुछ चोटिल भी हुए और आपस में धक्का मुक्की भी हुआ। इसके बावजूद भी हम लोग रुके नहीं, डटे रहे और दिव्यांगों ने ठान ही लिया इस बार कि हम लोग झुकेंगे नहीं, मांग लेकर के यहाँ से उठेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के चलते उनके डर से, पता नहीं सरकार डरती है कि प्रशासन डरती है, लॉ एंड ऑर्डर को बचाते हुए उन्होंने हम लोग को 5-6 लोगों को उठा के ले गए कि चलिए CM वार्ता करेंगे, जबकि ये झूठ बात थी। हम लोग को छलावा दे के फिर से एक बार छलावा दे के ले गया। जब वहाँ पता चला तो एक अधिकारी से मिलने के लिए हम लोग को बैठा दिया कि ये वार्ता करेंगे। बताइए, हमारी मांग मुखिया से है, अब बात कर रहा है CMO, और CMO में वो जिन्हें ये पता ही नहीं कि दिव्यांग की कैटेगरी कितने होते हैं, RPWD एक्ट 2016 होता क्या है, तो जिन अधिकारियों को ये पता नहीं वो हमसे वार्ता क्या करेंगे। सरकार जब इन नीतियों को बनाती है तो वार्ता तो उसको करना है, ताकि हम अपनी समस्या को समझाएं और उनका पूरा प्रतिनिधि, उनका पूरा सलाहकार और उनका पूरा बोर्ड इस चीज़ को समझे और नीति बनाए और जो बना हो उसे इम्प्लीमेंट करे। इन चीज़ों के लिए CM को सामने आना ज़रूरी है और जब तक CM नहीं आएंगे तब तक प्रशासन का वो भरमार कर दें या लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में लाठी चार्ज कर दे, पानी बरसा दे, गोली बरसा दे, हम लोग डटने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं और ना हटेंगे। इसीलिए आपके माध्यम से सरकार को फिर कहेंगे कि इस लचर स्थिति को कायम मत रखिए। दिव्यांग देखने में लाचार है, मन से बहुत मजबूत है और आप जिसके वजह से ये सरकार चला रहे हैं उसमें 60 लाख वोट जो हमारा है दिव्यांग के घर का, वो बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है आपकी सरकार बनाने और गिराने में। अगर आप इस चीज़ को नहीं बदलेंगे, अपनी हैबिट को नहीं चेंज करेंगे तो दिव्यांग इस बार समझ लिया, पिछली बार की तरह मैं बोल देता हूँ कि हम 60 लाख वोट आपको नहीं देंगे, नोटा को देंगे। वोट तो नोटा को दीजिएगा, लेकिन सरकार की जो मंशा है, कल जिस तरीके से घटनाएं हुई उसके बाद क्या लगता है, मंशा क्या लगता है? मंशा तो बहुत दुखदजनक है। आपको तो इतना दिन में अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आज 13वां दिन है और 13 दिन में सरकार का एक भी अधिकारी नहीं आता है, ना विभागीय, ना मंत्रालय, ना CMO। बताइए, इनका विजिलेंस फेल हो गया, CID फेल हो गया, इतने दिन से बैठे हुए कोई सूद लेने नहीं आया, तो आप सोचिए मंशा इससे जाहिर है कि देने के पक्ष में नहीं है। ये हमें छलावा दे के टाल रहे हैं, अच्छा 2 दिन बाद मिला देंगे। अभी अचानक बहाना आ जाएगा कि अभी मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो 1932 का खतियान के प्रोग्राम में लगे हुए हैं, जब तक वो देवघर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो फ्री नहीं होंगे, तब तक तो हम लोग यहाँ बेकार बैठे रहेंगे। अब 16 तारीख तक उनका प्रोग्राम है, तब सोच लीजिए मंशा कैसा है। अगर अच्छा मंशा होता तो कल ही मुख्यमंत्री अगर दयालु होते और हम लोग के लिए ऐसा तो नहीं कि अब तक उनका ब्यूरोक्रेट्स उन तक नहीं पहुँचाई, ये बात ऐसा तो नहीं है। पूरी दुनिया जान रही है और मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के दिव्यांगजनों की बातों से अनजान है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी नीयत साफ है। तो जब नीयत साफ नहीं तो हम लोग की नीयत बहुत मजबूत है। मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग अब मानेंगे नहीं, जब तक आप सामना नहीं कीजिएगा हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं आर पार के मूड में दिख रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे दुखद बात यह है कि आज से मुख्यमंत्री जी का आभार यात्रा शुरू हो रहा है और यहाँ से वो आज गढ़वा में हैं, कल किसी और ज़िले में होंगे, परसों किसी और ज़िले में होंगे। लगातार उनका 16 दिन का जो यात्रा है वो अपनी उपलब्धियाँ को जो गिना रहे हैं यहाँ वहाँ,
और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी नाकामियों को दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि हम लोग कितने परेशान हैं यहाँ पे, वो नहीं आ सकते। हम लोग कल सीएम से मिलने गए, नहीं मिले, लेकिन हम लोग 12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, आज 13वां दिन हो गया। लेकिन कल मैंने न्यूज़ के माध्यम से पता चला, पेपर के माध्यम से चला कि कल माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी हड़िया पीने यहाँ से चतरा चले गए सत्यानंद भोक्ता के यहाँ शादी में। माने गजब की मानसा है ये मुख्यमंत्री का कि पूरे झारखंड का राज्य का दिव्यांग जो समाज का अंतिम कड़ी का पदवी का आता है, वो यहाँ पे रात दिन बैठा हुआ है। 12 दिन से और 13वां दिन हो गया और रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। कल हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रशासन के साथ हम लोग का अगर भिड़ंत क्या चाहती है सरकार, क्या हमारी और प्रशासन का भिड़ंत हो जाए, हम लोगों की लड़ाई हो जाए? और इसमें राजनीतिक से क्या शर्म आनी चाहिए हेमंत सरकार को। हम ओपन बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हड़िया पीने के लिए आप क्या बोलते हैं शादी के पार्टी में जा रहे हैं और विकलांग लोग यहाँ पे ठंडे में मर रहे हैं। क्या बोलते हैं, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, गैस ख़त्म हो गया, क्या किस तरह से चल रहा हम लोगों का, मतलब भीख मांग मांग के हम लोग कैसे जैसे क्या बोलते हैं चावल वावल ये सब अपने में विकलांग लोग ला रहा है, अपने अथी कर रहा है। और वो है कि पार्टी मनाने में बीचे हैं। कैसा ये सीएम है हमारा मुखिया झारखंड का, क्यों ने हम जैसे गरीब तबके के लोग, हमारे विकलांग भाई बहनों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? अरे मैं वही मांग रहा हूँ जो उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला कि हमारी सरकार बनेगी 2019 के चुनाव में, तो उन्होंने बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो 1000 से बढ़ा के 2500 रुपया देंगे। तो हम तो वही मांग रहे हैं, अलग से तो मांग नहीं रहे हैं। जो 12वां दिन था, कल हम लोग रैली निकाल रहे थे जो कि हम लोग को रोक दिया गया और प्रशासन के द्वारा हम लोग के साथ माने धक्का मुक्की किया गया, जिससे कि आज वही दुर्व्यवहार जो हम लोग के साथ किया गया, आज एक्ट के तहत हमारा दिव्यांग के लिए लॉ पास किया गया है कि भाई किसी भी दिव्यांग के साथ कहीं पर धक्का मुक्की हो या उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाए तो उस पर माने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे 5 साल के जेल और 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। आज वही कानून का मांग कर रहे हैं जो कि आज कानून के द्वारा ही हमारे साथ भेदभाव किया गया, हमारे साथ धक्का मुक्की किया गया। तो हम क्या करेंगे बताइए? लोग आंदोलन दिल्ली में किया था, 7 महीना उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम लोग। आगे हम लोग इस तरह की रणनीति बन रही है। रोड जाम तो आगाज़ था, अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है। झारखंड सरकार को मैं जितने भी नुमाइंदे आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि आने वाला दिन जन सैलाब जो कास्टिंग था कल, अंजाम बहुत डेंजर होगा। इसके लिए पुतला दहन का ही कार्यक्रम करना हो या हेमंत सोरेन के आवास का घेरना हो या राज्यपाल आवास घेरना हो, ये सब काम होगी। आत्मदाह की बात होगी तो आत्मदाह भी करेंगे और हम लोग को भी विधानसभा घेरना हो तो विधानसभा घेरेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी। तो इसी तरह आए दिन कुछ न कुछ रणनीति बनेगा और आगे हम लोग अंजाम देंगे। यानी अंजाम तक जाने के लिए आप लोग प्रयासरत हैं। पूरा 19 तारीख से विधानसभा का सत्र चलने वाला है, क्या लगता है सर, क्या उम्मीद? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और सत्र अगर चालू हो गया और उससे पहले कोई निवारण नहीं होता है तो ये है कि सत्र इधर चालू होगा और हम लोग का भी एक सत्र चालू होगा। पहला जो सत्र में बात उठाए, चाहे विपक्ष अगर चाहता है कि हम दिव्यांग हितैषी बने तो वो उठाए, अगर कांग्रेस चाहता है कि हम दिव्यांग हितैषी कहलाएं तो कांग्रेस बात उठाए, और जेएमएम की सरकार अगर चाहती है कि वो अपना संवेदना हमारे साथ व्यक्त करने में जिस तरह शुरू से हेमंत सोरेन का रवैया रहा है रोने का, तो उसी आंसू के साथ वो चाहें तो आगाज़ जो होता है ना विधानसभा में, तो अध्यक्ष महोदय परमिशन से दिव्यांग की ही बात से वो आगाज़ करें तो हम लोग फूल माला पहले ही दिन पहनाएंगे सीएम साहब को। और अगर रणनीति में कोई बदलाव हुआ या कोई जिक्र नहीं हुआ तो आखिरी दिन वो तैयार रहें। पूरा विधानसभा में ये 1000 दिव्यांग नहीं होंगे, 12 लाख बोलते हैं ना हम लोग, 1 लाख दिव्यांग मंगाएंगे सिर्फ
पूरे झारखंड से। तो हमें क्या अरे 1 लाख दिव्यांग मंगा करके पूरा विधानसभा घेरेंगे और विपक्ष हो या पक्ष हो जो भी हो सारे विधायक को वहां पे अपना जवाब देना होगा, क्योंकि दिव्यांग हर विधानसभा क्षेत्र से आएंगे और सब दिव्यांग अपने विधायक को ही पकड़ेंगे। ये रहेगा सबसे बड़ा हमारे लिए। जिंदाबाद। जैसा कि आपने सुना, ये लोग दृढ़ अपने जो संकल्प है इसे लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और सरकार से आर पार के मूड में दिख रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिन में देखते हैं कि जो सरकार है इनकी बात सुनती है या नहीं, ये हम आपको खबर से रूबरू करवाते रहेंगे। सहयोगी गुड़िया के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, न्यूज विंग, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।